हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं क्वेश्चन बैंक का जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। क्वेश्चन बैंक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं पिछले ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आज का वीडियो बस उसी टॉपिक पर होने वाला है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के हैं वो आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चंस आया था फिज़िक्स का। मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आप लोगों का फिज़िक्स, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोगों को मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आए थे चैप्टर वाइज करके, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, उस ईयर में आप लोगों का बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आया था, MCQ भी क्वेश्चंस हुए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो आज का वीडियो में मैं बस सब्जेक्टिव लेकर के आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए जैसा देखूँगी आप लोग का कमेंट्स वगैरह, वही मैं ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आऊँगी आंसर के साथ। तो ये भी आप लोग के आंसर के साथ ही है, लेकिन इसमें आप लोगों का आंसर्स मतलब उतना सटीक नहीं होता, इसलिए आप लोग बस क्वेश्चंस को माइंड कीजिएगा। क्वेश्चंस ध्यान से देख लीजिए, आप लोग को क्वेश्चंस बता दे रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देरी ना करते हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का किस टाइप का, उस टाइम 2023 का मतलब किस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता था। तो 35 मार्क्स का आप लोगों का हुआ था। देखिए 35 मार्क्स है आप लोगों का, और 35 मार्क्स का आप लोगों को MCQ हुआ था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। ठीक है, और भी ईयर वाइज करके मैं सारे ईयर का मतलब आप लोगों को 2009 तक आप लोगों का मैं आप लोगों को दिखा दूंगी पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग का एग्ज़ाम आते आते तक क्लास 12th का आप लोगों का मैं क्लियर कर दूंगी 2009 तक का जो भी आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग बस चैनल को बनाए रखिएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए देख लेती हूँ, पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का है। तो देखिए पहला है बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। मैं आंसर अभी अगर देखती हूँ, अगर सही हो पाता है तो मैं बता दे रही हूँ, वैसे तो मैं फिर अभी मैं क्वेश्चंस के लिए लेकर के आई थी, लेकिन आप लोग आंसर भी देख लीजिएगा। बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन विच इज़ स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में के बीच में कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आप लोगों का स्ट्रॉन्गर होता है। आप लोग बस ये माइंड कीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी टाइप से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और मैं उसी टाइप से आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आंसर के साथ। वो बहुत ही सटीक आंसर है, आप लोग एक बार एग्जाम में लिख करके देखिए, कोई टीचर्स मतलब 1 मार्क्स कट नहीं कर सकता अगर आप लोग का मतलब अच्छे तरीके से लिख लेते हैं तो। दूसरा है एट व्हाट एंगल शुड ए प्रोटॉन मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सो दैट द प्रोटॉन कंटिन्यूज टू मूव इन द इनिशियल डायरेक्शन। तो कौन सा एंगल होना चाहिए प्रोटॉन के लिए जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन जो चेंज करता है, प्रोटॉन कंटिन्यूज करता है अपने डायरेक्शन को, तो वो राइट एंगल है। ठीक है, उसके बाद तीसरा व्हाट इज़ द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अनदर कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन वन कॉइल कॉल्ड। तो इससे बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। जो भी इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद ही यहाँ पे हुज फ्रिक्वेंसी इज़ मोर इन रेड एंड वायलेट लाइट। ये आप लोगों का लास्ट जो वेव टाइप का चैप्टर है ड्यूल नेचर, वो आप लोगों का उसमें ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वो आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ भी लिए होंगे, मैं पढ़ाऊँगी तो मैं सब बताऊँगी। फिर 5 और 6 7 देख लीजिए, इतना आप लोगों का शॉर्ट टाइप का था। अब मैं लॉन्ग टाइप दिखाना चाह रही हूँ कि लॉन्ग टाइप में आप लोगों के कैसा आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना। ये है आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चंस मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा आंसर के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने भी करवाया था आप लोग को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स किए भी होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो अगर आप लोगों ने किया तो क्वेश्चन को, और देखिए ये 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो चलिए अब आप लोगों का 9th नंबर है। ये मैंने बस पिछले वीडियो, मेरा जो पिछला वीडियो है वो आप लोग जा करके देखिए। यहाँ जो फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो मैंने बस इसी पे मैंने बताया, क्योंकि ये देखा था मैंने, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2007 में भी पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया। स्टेट किरचॉफ्स रूल्स एक्सप्लेन ब्राइटली हाउ दिस रूल्स आर जस्टिफाइड। स्टेट किरचॉफ्स लॉज मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोग जाकर के वो देख लीजिए। बहुत ही अच्छा आंसर के साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद 9th आप लोगों को समझ में आ गया। ये सारे जो मैं बता रही हूँ वो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 10th नंबर है establish the relation between magnetic probability and magnetic susceptibility।
तो ये आप लोगों का 2017 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए 11 नंबर है। 11 नंबर भी आप लोगों का है। अकॉर्डिंग रड मूव्स विथ ए सर्टेन वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द एंड्स ऑफ द रड। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि ये बस एक ही साल पूछा गया है आप लोगों का, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। नेक्स्ट है आप लोगों का द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज़, ये आप लोगों का न्यूमेरिकल्स है। ये आप लोग देख लीजिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है आप लोगों के एग्जाम में, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन भी है, लेकिन इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं भी लेकर के आऊँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और 30 नंबर है राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। आइंस्टाइन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए 14 नंबर है व्हाट इज़ रेक्टिफायर ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। रेक्टिफायर ये भी आप लोगों का अच्छा ही क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए 5 नंबर का, अब जो 5 नंबर में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वो आप लोग देख लीजिए। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए पहला है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेराइव इन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 है आप लोगों का स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ, ये आप लोगों का सिलेबस से हटा दिया, उस टाइम का सिलेबस में था लेकिन अभी ये नहीं है, ये आप लोगों को नहीं करना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोगों का न्यूमेरिकल्स है और यहीं पे आप लोगों का मतलब डेरिवेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये 2019 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2023 में भी, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है यहाँ पे आप लोग देखिए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स इंटरफेरेंस, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंगर्स। तो ये आप लोग फ्रिंग्स, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। वेव्स जो आप लोग का चैप्टर है उससे आप लोग का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेव्स से सारा ही क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ये 2020 में भी पूछा गया है, 2023 में और 2011 में, ठीक है। तो आप लोगों का 19 तक हो गया है। अब आप लोगों का एक लास्ट बस यहीं तक आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का जो ईयर का क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग देख लिए होंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस साल जो आप लोग का 2023 था उस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब जो भी सब्जेक्ट का आप लोगों को प्रीवियस ईयर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।